हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हर एक इसमें 25 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट्स है, जो हर एक सरकारी एग्जाम में एसएससी जीडी, यूपीएससी, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी में बार बार रिपीट हुए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? ये एसएससी जीडी में 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आज हम जैसे कि बताए थे आप लोग को कि सारा एग्जाम में पूछा यही क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौरी वंश। गौरी वंश को दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। ठीक है, आपकी अगली प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, आपका अगला प्रश्न होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर इज राइट आंसर। कुतुबुद्दीन की ऐबक राजधानी कहाँ लाहौर थी। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? ये आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन का मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उदारक किसे माना जाता है? एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, इल्तुतमिश। इसे वास्तविक संस्थापक तथा उदारक माना जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं। कि अगली प्रश्न है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली को। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत को ठीक किया था। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम प्रभुत्व संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता था? ये यूपीपीसीएस में पूछा गया को प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलामों का गुलाम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। आपकी अगली प्रश्न है, किसके सिक्के पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित है सिक्कों पर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका प्रश्न है, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चंगेज़ खां। चंगेज़ खां ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी अगली प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? एक प्रश्न बीपीएससी 2008 में पूछा गया दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मलिक जानी। मलिक जानी को प्रथम सूबेदार बिहार में नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। आपकी अगली प्रश्न है, इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पीयू का विद्रोह। इल्तुतमिश के समय में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये इज अ राइट आंसर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस मंगोल नेता कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं किया था? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चंगेज़ खान इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चंगेज़ खान इज अ राइट आंसर। सॉरी, मिस्टेक से ऊपर प्रिंट हो गया। ठीक है, चंगेज़ खान इज राइट आंसर। ठीक है, तो आपके चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, एसएससी जीडी में पूछा गया 2017 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी सो भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ एसएससी में। तो ये प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है दोस्तों, ए इज अ राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया रजिया बेगम को सत्ताच्युत अर्थात मतलब सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राइट आंसर, तुर्कों का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नासिरुद्दीन मोहम्मद ने उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी? AIS प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। बलबन को उलुग खां को उपाधि प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कि अगली प्रश्न है, निसारुद्दीन मोहम्मद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इमादुद्दीन रिहान के रहते में मुसलमानों की अलग दल बन गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का उस बलबन का पूरा नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने नहीं अपनाई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कि अगली प्रश्न है,
सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलिक बकबक, जो सब अमीरों में से कोड़े खाने वाला एक था। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कब? कौन सी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिल्ले इलाही की उपाधि उसने धारण की थी। ठीक है दोस्तों, जिल्ले इलाही का उपाधि बलबन ने धारण की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रज्जा देवी अधिकार के संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन। बलबन इज अ राइट आंसर। इसने रज्जा देवी अधिकार को संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत, राजा की गरिमा दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम मान था, बलबन था वो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आज के प्रश्न यहीं तक। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।